हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम क्लास 8th की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संसाधन। यानी कि इस चैप्टर में हम संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के विषय में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी 8th क्लास की बुक को 6th और 7th की हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर है संसाधन। अब देखिए इसमें क्या है। सबसे पहले जब भी कोई हम एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में प्रश्न उठते हैं या वो आपस में बात करते हैं, तो वो एक वार्तालाप जो होता है वो यहाँ पर सबसे पहले दिया होता है और फिर उसके बाद उस चैप्टर के विषय में यहाँ पर आगे बताया जाता है। तो देखिए इसमें दो बच्चे हैं, मोना और राजू। ये क्या कर रहे थे, अपना घर साफ़ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े हैं, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताब, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे लिए उपयोगी हैं। अम्मा ने कहा कि ये संसाधन है। अब अम्मा ने राजू से क्या पूछा, अम्मा से राजू ने क्या पूछा, ये प्रश्न पूछा कि संसाधन है क्या। तो अम्मा ने फिर बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो देखिए इस लाइन से आपको संसाधन का जो अर्थ है वो समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या होते हैं। तो हर कोई, मतलब कोई भी वो चीज़, कोई भी वो वस्तु, हर वस्तु जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो क्या है, संसाधन है। यानी कि जो भी चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है वही क्या है, संसाधन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा है कि अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। यानी कि अगर हम बात करें प्यास की, तो देखिए जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं। और जब अंधेरा हो जाता है तो हम लाइट का यूज़ करते हैं, या फिर पंखा चलाने के लिए हम विद्युत का यूज़ करते हैं। और आजकल तो हर काम के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। अब हमें स्कूल से घर जाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, रिक्शा का। इसके अलावा हम बाज़ार जाते हैं तो हम बाइक्स, कार, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बुक हम इस समय पढ़ रहे हैं, जो मोबाइल फ़ोन है, ये सभी चीज़ें क्या है, संसाधन है। अब नाश्ता बनाते समय क्या होता है, जो सब्जियां या जो भी अनाज हम खाते हैं ये भी क्या है, संसाधन है। तो मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए यूज़फुल हैं वो क्या है, एक संसाधन है। तो आई होप यहाँ से आपको संसाधन का जो अर्थ है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे लिखा हुआ है कि जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है। उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, जब वो हमारे लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट है कि राजू अब जानना चाहता कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करती है और सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। अब देखिए मूल्य का यहाँ पर क्या अर्थ है। तो देखिए मूल्य का अर्थ यहाँ पर पैसे से नहीं है, मूल्य का अर्थ है यहाँ पर महत्व से। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। तो कुछ संसाधन तो ऐसे होते हैं इनका आर्थिक मूल्य होता है और कुछ ऐसे होते हैं इनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करें धातु की, जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल, ये सभी क्या हैं, धातु हैं। तो इनका क्या है, आर्थिक मूल्य, यानी कि ये पैसों से खरीदी और बेची जाती हैं। लेकिन अगर हम एक मनोरम भू दृश्य की बात करें, यानी कि कोई भी अच्छा सा सीन हो आपके सामने, जैसे आप पहाड़ों में गए या आपने नदी देखी, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इनका कोई भी आर्थिक मूल्य तो नहीं है, लेकिन ये दोनों ही क्या है, संसाधन है। चाहे हम धातु की बात करें या मनोरम भू दृश्य की, और ये दोनों ही क्या करते हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, जैसे
दादी के जो घरेलू नुस्खे हैं उनका कोई भी वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है, यानी कि जो हम घर में घरेलू नुस्खे आजमाते हैं उनका कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन यदि उनको पेटेंट कर दिया जाए और उसके बाद मेडिकल फर्म द्वारा उनको बेचा जाए तो वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब देखिए पेटेंट क्या होता है, तो पेटेंट का मतलब होता है किसी विचार, कोई भी मतलब कोई भी थॉट या कोई भी जैसे नुस्खा हो गया या कोई भी आविष्कार, जो आपने कोई भी चीज़ खोजी उस पर एकमात्र किसी व्यक्ति का जो अधिकार है वो पेटेंट हो जाता है। अब देखिए ऐसे दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदलते हैं। उनमें से पहला है समय और दूसरा है प्रौद्योगिकी। ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो क्या करते हैं, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं और ये दोनों ही लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि जो मनुष्य है वो भी क्या है, एक संसाधन है। लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। अब देखिए प्रत्येक खोज या आविष्कार से बहुत से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ और पहिए के आविष्कार से क्या हुआ, परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास। तो देखिए एक खोज से दूसरी खोज होती है और ये जो खोज हैं, ये विचार हैं, ये कहाँ से आते हैं, मानव से आते हैं। तो मानव भी एक संसाधन हो जाता है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है कि जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है, यानी कि प्रौद्योगिकी से भी संसाधनों का निर्माण होता है। अब देखिए एक प्रौद्योगिकी क्या है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का जो अनुप्रयोग है, यानी कि किसी भी काम को करने में या किसी भी चीज़ को बनाने में जो ज्ञान, नवीनतम ज्ञान यूज़ होता है, वही क्या है, प्रौद्योगिकी है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। तो देखिए संसाधन जो हैं यहाँ पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक और दूसरा है मानव निर्मित और मानव। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात करें तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं और ये अधिक संशोधन के बिना ही उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आपकी वायु हो गई, ये हमें प्रकृति से मिल रही है और वायु से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। नदियों और झीलों का जल, इसके अलावा मृदा, खनिज, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो देखिए चाहे जल की बात करें या हम वायु की बात करें ये या हम धूप की बात करें, तो ये चीज़ें क्या है, हमें प्रकृति से निःशुल्क मिलती हैं और जैसी मिलती हैं हम वैसे ही इनका यूज़ करते हैं। और कुछ परिस्थितियों में क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि कुछ चीज़ें क्या है, प्रकृति से जैसे मिल रही हैं हम उन्हें वैसे यूज़ ना करके उनमें प्रौद्योगिकी और औजारों का प्रयोग करके फिर हम उन्हें यूज़ करते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन जो है इन्हें दो रूपों में फिर से बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो देखिए नवीकरणीय कौन से होते हैं, तो वो संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं और इनमें से कुछ क्या है, असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या है, असीमित है, पवन ऊर्जा असीमित है और इस पर मानवीय क्रियाओं का भी कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब देखिए जल, मृदा और वन है तो ये नवीकरणीय, लेकिन अगर इनका लापरवाही से उपयोग हम करेंगे तो जल्दी ही इनके भंडार जो है वो समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए जो जल है वो असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, यानी कि हमें ऐसा लगता है कि जल तो बहुत है पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी क्या है, जल की कमी है और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना जो है आज विश्व के बहुत से बड़े भागों में एक बड़ी समस्या है। अब बात करते हैं हम अनवीकरणीय संसाधन की। तो ये वो संसाधन होते हैं इनका भंडार सीमित होता है और अगर इनका भंडार एक बार समाप्त हो गया तो उसे दोबारा से नवीकृत या पुनः पूरित होने में क्या होगा, हज़ारों वर्ष लग सकते हैं और ये जो अवधि है वो मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो इस प्रकार के जो संसाधन है वो अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस है।
अब प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का जो वितरण है वो असमान है। अब बात करते हैं कि संसाधन का भंडार। यहाँ शब्दावली दी गई है, तो संसाधन का भंडार उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी कि भंडार क्या है, जितनी हमें उपलब्ध है यूज़ करने के लिए वही संसाधन का भंडार है। अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। तो कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें लौह अयस्क, तो लौह अयस्क वैसे तो हमें प्रकृति से मिलता है, लेकिन ये तब तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। यानी कि मानव निर्मित संसाधन कैसे बनाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके ही बनाए जाते हैं। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण तो हो गए आपके, जिसमें से पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित। अब एक और है तीसरा यहाँ पर मानव संसाधन। अब देखिए मानव संसाधन क्या है, तो देखिए लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी हो। यानी कि हमारे पास कोई भी प्राकृतिक चीज़ है, उसका हम उपयोग तभी तो कर पाएंगे जब हमारे पास ज्ञान होगा, कौशल होगा, प्रौद्योगिकी होगी। इसलिए मनुष्य जो है, और ऐसा कौन करता है, मानव। तो मानव भी क्या है, एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, इसलिए लोग मानव संसाधन हैं। तो लोग जो मनुष्य है वो क्या है, मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना ही मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो एक टर्म यहाँ से आपका निकल कर आता है कि मानव संसाधन विकास क्या है, तो अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना है। यानी कि लोगों की जो स्किल्स हैं उनको अच्छे से, उनके ज्ञान को और अधिक निखार के बाहर लाना, जिससे वो अधिक से अधिक आविष्कार कर सके। यही क्या है, मानव संसाधन विकास है। अब बात करते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है कि मोना ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, छाया नहीं है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, लोग परेशान हैं, भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे हैं। तो उसने अपनी माँ को जब बताया और पूछा क्या सच में ऐसा हो सकता है, तो उसकी अम्मा ने उत्तर दिया कि यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। तो फिर राजू ने पूछा कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ से संसाधन संरक्षण का अर्थ हमें समझ में आ गया। इसके बाद है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। और अंत में ये एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए सतत पोषणीय विकास क्या है, तो संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना जिससे वो न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं भी पूरी करें, यही सतत पोषणीय विकास है। आपको ये टर्म याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चों ने क्या किया, पुराने जो न्यूज़पेपर थे उनसे लिफाफे बनाए, थैले बनाए। तो इससे क्या हो रहा है, वो संसाधनों को बचा रहे हैं और पृथ्वी को सजीव रखने का एक बहुत ही अच्छा कार्य है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसाधन संरक्षण में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सभी नवीकरणीय जो संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए।
ये कुछ उपाय यहाँ पर बताए गए हैं और यहाँ पर सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत हैं, जैसे जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर संसाधन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इससे भी प्रश्न बनते हैं, तो जो टाइप्स हैं संसाधन के वहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं, तो आपको टाइप्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है और क्या क्या टाइप्स होते हैं ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।